नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वीकली प्रेडिक्शन तुला लग्न के लिए। तुला लग्न का 22 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में कैसा रहेगा। शुक्र आपके लग्नाधिपति हैं और मंगल जो है वो आपके लग्न में बैठे हुए हैं। मंगल जो है लग्न के अंदर में रहना मतलब मंगल आपके लिए जो है स्पाउस के कारक हैं, सप्तम स्थान के कारक हैं। मंगल आपके लिए घर परिवार के कारक हैं। दोनों ही मारक स्थान है आपके लिए। मंगल जो है मारक स्थान के स्थान पे बैठे हुए हैं, तो सेहत का ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अपने से 12वें स्थान के अंदर में है और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर में रही हुई है, यानी कि मेष राशि के अंदर में। मंगल इस समय विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है और गुरु और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। तो संतान के लिए, अपनी ज्ञान के लिए, अपने नॉलेज के लिए पंचम स्थान के अंदर में गुरु कारक ग्रह रहते हैं। शनि जो है वो आपके लिए बेसिकली कारक ग्रह है और पंचम स्थान के अंदर में गुरु जो है वो संतान के कारक रहते हैं, इसलिए गुरु को अच्छा माना जाता है। यहाँ पे गुरु जो है शनि की राशि के अंदर में, तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है 20 नवंबर के बाद में। शनि आपके हृदय स्थान के अंदर में, आपको हृदय के अंदर में थोड़ा हल्कापन देखने को मिला होगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही भारी ग्रह आपके हृदय में थे, माता के स्थान पे थे, घर के स्थान पे थे, वाहन के स्थान पे थे। तो यहाँ से आप जो है अपना वाहन देख सकते हैं, अपना घर देख सकते हैं, माता के ऊपर में जिम्मेदारी वो सब आप देख सकते हैं। और गुरु जो है पंचम स्थान के अंदर में है, तो गुरु पंचम स्थान में धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो यहाँ पे आपको विश्व देवा जो है, विश्व के देवता हैं, यानी कि जो 8 देवता है, यानी कि ट्रुथ है, विल पावर है, उसके रिलेटेड आप जो देखेंगे कार्य को करते हुए दिखेंगे। अपने कारक भाव नाशक वाली स्थिति अवश्य है शुक्र की राशि के अंदर में। और लग्न पे गुरु की दृष्टि है, गुरु जो है लग्न पे देख रहे हैं नवम दृष्टि से। तो गुरु की जो नैसर्गिक शुभ दृष्टि होती है वो नवम दृष्टि होती है, सौभाग्य दृष्टि जो है, परंतु शत्रु राशि के ऊपर में है और आपके लग्न के ऊपर में है। शुक्र आपके लग्नेश हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो स्वयं शुक्र का ही नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो बेसिकली जलीय तत्व है, जलीय तत्व के साथ साथ में और ऑब्स्ट्रक्शंस को आने के साथ में वेट करता है। तो पराक्रम को, जब तक कार्य आपके हाथ में नहीं आएगा तब तक उसको हाथ में आप नहीं उठाएंगे, पूरी तरह से आपके सर पे नहीं आएगा तब तक आप उसे नहीं लेंगे। पराक्रम स्थान के अंदर में है आपके। तृतीय स्थान जो रहता है छोटे भाई बहनों की, आपकी बेसिक जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी मूलभूत इच्छाएं रहती हैं या आपके दबी हुई जो इच्छाएं रहती हैं, मूल इच्छाएं जो हैं, या अभिरुचि, या फिर आपका अभिरुचि यानी कि आपकी हॉबीज, वो आप तृतीय स्थान से देख सकते हैं। और वहाँ पे लग्नेश का आया तो आपका जो ध्यान है उस समय अपनी हॉबीज की तरफ में आपको लेके जाएगा, साथ के साथ में आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाएगा। और यहाँ से आपके लिए जो काम करते हैं शुक्र, वो भी तृतीय स्थान से देखा जाता है। तो तृतीय स्थान के अंदर में मित्रता को देखा जाता है, साथ के साथ में आपके धैर्य को और साहस के लिए भी लिया जाता है कि आप कितने साहसी होकर कार्य करेंगे। माता पिता की सेहत का ध्यान भी दिया जाता है, क्योंकि माता के स्थान से मतलब 12वां स्थान है और पिता के स्थान से सप्तम स्थान है, इसलिए माता पिता की सेहत का भी ध्यान यहाँ से लेने को जाता है। शत्रु राशि के अंदर में है और त्रिकोण के अंदर में आए हुए हैं। गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है, गुरु जो है आपके त्रिकोण के अंदर में आए हुए हैं। तो ये समय जो रहेगा आपका पंचम स्थान के अंदर में, बुद्धि के अंदर में, विवेक के अंदर में, आप किसी देवता की उपासना करते हैं, यानी कि अगर वहाँ पे आपको लेके जाएगा। राजनीति के अंदर में आपका इंटरेस्ट जो है वो जगेगा, साथ के साथ में आपके अंदर में जो टैलेंट है या जो प्रतिभा है उसको आप बढ़ाने के बारे में, उसमें आप थोड़ी सी कमी देखेंगे, क्योंकि कारक भाव नाशक है। और आपकी बोलचाल के अंदर में, वाक्पटुता के अंदर में, ज्ञान के आप तर्क जो वो रखते हुए जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और आपकी जो कुशलता है उसके लिए आपको देखा जाएगा। इसमें जो बेसिक चीज है आपको देखा जाए तो शुक्र जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर में सेपरेशन को भी डिलाइव करते हैं, यात्रा करनी पड़ती है, कोई तरह का सेपरेशन भी क्रिएट करे हुए हैं, तो वो आपको लेके आएगा। सूर्य आपके लिए पब्लिक के लिए है, मित्रों के स्थान के स्वामी है। सूर्य जो है वो आपके लिए पूरा का पूरा जितना भी धन के कारक हैं, मित्रों से आपको कितना फायदा होने वाला है, ताकि समाज के अंदर में आपकी कितनी श्रेष्ठता है, क्योंकि आपके लिए समाज के अंदर में श्रेष्ठता साबित करना आपके लिए सबसे
पहला लक्ष्य रहता है। आपके 10वें स्थान में कर्म क्षेत्र के अंदर में चंद्रमा की राशि आती है। चंद्रमा जो है वो आपको आगे की तरफ में बढ़ाता है। चंद्रमा आपको पब्लिकली लोगों से मिलने के लिए काम करता है, कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको लेके जाता है। किस तरह का व्यापार करते हैं, मान सम्मान जो आपका रहता है वो आपका चंद्रमा की तरफ से देखा जाता है। और योग्यता जो है, आपका वैभव जो है वो आपके लिए वहां पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट लेके आता है। और सूर्य जो है वो आपके मित्रों के घर में, मेल मिलाप की कार्यों के अंदर में, आपकी जो है पब्लिक एक्टिविटी में बहुत ध्यान रहता है। तो इस समय में आप घर और परिवार और कुटुंब के साथ में रह रहे होंगे। घर और कुटुंब और परिवार के साथ में आपका समय बीत रहा होगा। वहाँ पे आपका जो पूरा कुटुंब है उसके साथ में आपके टाइम को व्यतीत करने वाला ये समय आपके लिए रहेगा। बुध भी जो है वो है, बुध जो है आपके लिए नवम स्थान के स्वामी है। साथ के साथ में बुध जो है वो आपके लिए वह स्थान के स्वामी भी है। नवम स्थान जो है भाग्य का है, आपके कितने पुण्य हैं उनकी, आपके अंदर में कितनी उदारता है, आपके अंदर में कितनी संपन्नता है, संतोष को डिपेंड करता है। तो परिवार के साथ में संतोष पूर्वक जीवन को यापन करने के लिए बुध बैठे। बुध अनुराधा नक्षत्र में है, तो नई मित्रताएं, कुटुंब के अंदर में नई मित्रताओं को आप आगे लेके जा रहे होंगे। और बुध अनुराधा नक्षत्र में है, सूर्य अनुराधा नक्षत्र में। हालांकि सूर्य और केतु के कारण ग्रहण योग बना हुआ है आपके परिवार के उसमें, और सूर्य और बुध के कारण बुद्धा आदित्य योग बना हुआ है, तो वो आपको वहीं पे फोकस करने के लिए लेकर जाएगा। बुद्धि का और लक्ष्य का फोकस। सूर्य जो है वो रेस से डिपेंड करता है, रेस जो उनकी एकदम लक्ष्य पर जाती हैं, और बुद्धि जो है बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुद्धा आदित्य जो है योग बना हुआ है वहां पे। 12वें स्थान के स्वामी भी हैं, तो किस तरह का अच्छा बुरा आपका रहेगा, आप किस तरह से व्यय करते हुए उसमें रहेंगे। कई तरह का कलह का भी रिप्रेजेंट रहता है, तो मन के अंदर में कलह को भी उत्पन्न करता है। और साथ के साथ में अकेलेपन को भी लेके आता है। बट इस समय में आप परिवार के साथ में रह रहे हैं, तो वहां पे आंखों का ध्यान रखिएगा, नेत्रों का विशेष करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो 2nd हाउस में है, तो आंखें कमजोर होने का जो योग है वो इस समय बनता है। तो ये समय आपके जो है अनुराधा नक्षत्र के कारण बन रहा है। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शनि हृदय स्थान के अंदर में है, और शनि जो है अनुराधा नक्षत्र अपने आप में आपको राधा से रिलेटेड है, मित्र से रिलेटेड है। तो मित्रता से रिलेटेड आपको थोड़ा सा लक की आवश्यकता देखने को मिलेगी। इसमें और आगे चलते हैं। शनि श्रवण नक्षत्र में है, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, घर परिवार के अंदर में जिम्मेदारी लेने का कोशिश में आपका समय चल रहा है। वाहन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, नया निर्माण करने के बारे में जो है वहां पे आपको देरी हो रही है, तो पुराने निर्माण के अंदर में आप चल रहे हैं, क्योंकि शनि जो है वो पुराने निर्माण को करते हैं। और ऐश्वर्य और कीर्ति को भी 4th हाउस से देखा जाता है, कितनी आपकी ऐश्वर्य और कीर्ति है। तो शनि जो है वो आपके लिए कारक ग्रह है, तो आपको अच्छा मान सम्मान दिलाने का यहाँ पे कार्य कर रहे होंगे। इसमें और आगे बढ़ते हैं हेल्थ को, चंद्रमा की पोजीशन से। तो चंद्रमा जो है वो आपके 9वें स्थान में रहेंगे, भाग्य के स्थान में रहेंगे। चंद्रमा जो है मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, मंगल में। तो स्पाउस के रिलेटेड कामकाज के अंदर में आप अपने आप को देखेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में चंद्रमा जो है वो आपको, मृगशिरा जो है मून उसके जो चंद्रमा जो है उसके देवता है, और ये एक तरह से मेंटली आपको जो है यात्राओं के लिए प्रेरित करेंगे। साथ के साथ में एक विशेष करके आप लक्ष्य को साधने के बारे में अपने आप को इस समय केंद्रित करते हुए दिखेंगे। तो 22 तारीख जो है आप किसी अपने भाग्य का सपोर्ट लेके अपने आप को केंद्रित करने का कोशिश में रहेंगे इस समय में। साथ के साथ में स्पाउस के भाई, मतलब स्पाउस के छोटे भाई बहनों का भी आपको संबंध के अंदर में आप इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे। 23 तारीख को आप देखेंगे मिथुन राशि के अंदर में आद्रा नक्षत्र में रहेंगे चंद्रमा, राहु के नक्षत्र में रहेंगे, अपने परिवार की तरफ से, इन-लॉज के परिवार की तरफ से वहां पे रहेगा, व्यय करते हुए देखेंगे। आद्रा नक्षत्र जो है एक तरह से संबंधों में व्यवधान लेके आता है, तो वैसा संबंध आपका रहेगा। उस समय में आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। राहु जो है आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो इन-लॉज के प्रति आपका जो है एक्सीडेंट वगैरह के प्रति ध्यान देने की, या गाड़ी यात्रा करते हुए ध्यान देने की इस दिन जरूरत आपको पड़ेगी। 24 तारीख को कर्क राशि में यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, अदिति जो है देवताओं की माता है उनका है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पुनर्वसु नक्षत्र में अपनी विवेक बुद्धि को यूज करना होगा जब उसकी आवश्यकता हो, और रिपीटेटिवली काम कर सकेंगे, अपने
टारगेट्स के अंदर पेनिट्रेट होने का आप सोच सकेंगे और किसी अपने कर्म क्षेत्र के अंदर में उच्च स्थान पर है। तो देखिए गुरु जो है यहाँ पे उच्च के होते हैं और वहां से अष्टम स्थान पे, तो अब बड़े पद से नीचे ना गिर जाए, वो भी ध्यान देने की जरूरत होती है कि गुरु आपके बहुत अधिक मित्रता नहीं रहती। तो इसलिए सोच समझ के विवेक बुद्धि का इस्तेमाल 24 तारीख को करिएगा। 25 तारीख को पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, शनि के नक्षत्र में रहेंगे। शनि के नक्षत्र के अंदर में आप कार्य करते हुए दिखेंगे। अपने आप को कर्म क्षेत्र के अंदर में कोई बहुत बड़ा हृदय को सुख देने वाले कार्य के अंदर में आप कार्य को बढ़ाते रहेंगे। पुष्य नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, प्रॉस्पेरिटी के लिए बच्चों के साथ में नर्चरिंग करना, मतलब बच्चों के साथ में बनाना, साथ में ट्रुथ के साथ में आपको चलने के लिए समय आपके लिए रहेगा। 26 तारीख को आप देखेंगे तो अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध नक्षत्र के अश्लेषा जो है वो सर्प से रिलेटेड है। साथ के साथ में किसी भी कार्य को आप पूरा फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर कार्य को करने के बारे में सोचेंगे। करियर चेंज करने का भी मन इस दिन आपका रह सकता है। अपने विवेक बुद्धि के द्वारा अपने कर्म क्षेत्र को आप बढ़ाने के बारे में काम सिद्ध करेंगे और अपने पद के अंदर में और डिसिप्लिन को भी लेके आता है। अश्लेषा नक्षत्र डिसिप्लिन को भी, डिसिप्लिन से होते हुए आप कार्य को 26 तारीख को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 27 तारीख को मघा नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। मघा नक्षत्र जो है वो पितरों से रिलेटेड है। थोड़ी सी रेस्टलेसनेस रहेगी क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके पंचम यानी कि मित्रों के साथ में रहेगी, तो मित्रों और पब्लिक डीलिंग के अंदर में थोड़ी सी रेस्टलेस आपको फील होगी। उस समय में सूर्य जो है वो आपके केतु के साथ में बैठे हुए हैं, तो केतु जो है पितरों से संबंध रखते हैं। तो मघा नक्षत्र तो सूर्य और केतु का संबंध रहेगा। सूर्य की राशि में तो परिवार के साथ में आपको कार्य के अंदर में देखना पड़ेगा। पर्सनल एम्बिशियस, अपनी डिजायर्स के ऊपर में काम करते हुए इस दिन आप दिखेंगे। 28 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है एक्टिवली आप जो है मन को सचेत करने का प्रयास करेंगे, कर्म क्षेत्र से सचेत करने के बारे में प्लान करेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है, आपके लग्नेश का है, तो पराक्रम भाव के अंदर में आपका ध्यान रहेगा। पराक्रम करते हुए आप आगे बढ़ते रहेंगे। साथ के साथ में इन-लॉज और अपने ऊपर में आपको ध्यान देके जाएंगे। मंगल आपके लग्न में बैठे हुए हैं तो क्रोध की जो है ज्वाला आपको बढ़ाएंगे। इस समय अस्त सिचुएशन में है तो परिवार के लिए और साथ के साथ में स्पाउस के लिए क्रोध उत्पन्न लेके आता है। इसमें आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उससे, और कोई भी एक लाइक और शेयर करते हैं तो उससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है हमको भी, और उसके लिए क्या है कि हमको वीडियो बनाने का भी उत्साह बना रहता है अगली बार का। हेल्थ के लिए बात करते हैं पहले। तो हेल्थ जो है उसके अंदर में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। थोड़े हेल्थ के अंदर में व्यय हो सकता है क्योंकि सूर्य सेकंड हाउस में आ रखे हैं आपके। एजुकेशन के अंदर में आप देखा जाए तो एजुकेशन आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक एजुकेशन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। शनि अब अकेले रह गए हैं तो जो पहले का सिचुएशन था उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आप लेके आएंगे। जॉब के अंदर में आप देखते हैं तो जॉब के अंदर में आपको जॉब आपका बेसिकली आराम से चलता रहेगा। पब्लिक डीलिंग वगैरह में आपको फ़ायदा मिलेगा। बेसिक बिजनेस के अंदर में देखते हैं तो बिजनेस के अंदर में भी आपको अच्छा लाभ आप इस समय में लेके जाएंगे क्योंकि लाभेश आपका धन के अंदर में है, तो आपको लाभ का धन पब्लिक डीलिंग में फ़ायदा मिलेगा। विवाह के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे भी सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप प्लान आसानी से कर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर में आप कार्य करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में आपका वेल्थ आपको देखने को मिलेगा। इमोशनली होकर आप थोड़ा सडन चेंजेस को आप थोड़ा देगा, पर अचानक से धन का लाभ भी राहु अष्टम स्थान के अंदर में आपको देते हुए जाएंगे और अपनी चीज़ों को आप इजीली आगे बढ़ाते रहेंगे। ओवरसीज आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए इतना विशेष समय नहीं है। घर जाने के लिए बहुत एक अच्छा समय आपके लिए बना हुआ है। घर बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो घर इस समय बना बनाया ही खरीदेगा, क्योंकि घर का काम आपका बहुत लंबा चलेगा। शनि जो है वो आपके घर के स्थान पे आके बैठे हुए हैं। इस समय में घर शुरू करने पर भी बहुत लंबा समय लगता है क्योंकि शनि बहुत शैने चलते हैं, तो घर कंप्लीट होने में बहुत समय लग जाता है। इसी के साथ ही यहीं पे रुकते हैं तुला लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।